नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। हम हिंदी साहित्य प्रथम प्रश्न पत्र में सूरदास के पदों का अध्ययन कर रहे हैं। इससे पहले हमने 6 पद लिए हैं। आज अगला पद है राग कानरों से संबंध। पद इस प्रकार हैं। पूरनता इन नयनन पूरी, तुम जो कहत सर्वनानी सुनी समुझत, याही दुख मरती बिसूरी, हरि अंतरयामी सब जानत बुद्धि विचारत बचन समूरी, वे रस रूप रतन सागर निधि क्यों मनि पाए खवावत धूरी, रहुर कुटिल चप्पल मधु लपट कितब संदेश कहत कटकूरी, कहाँ मुनि ध्यान कहाँ ब्रज युवती, कैसे जात कुलिस करी चूरी, देखू प्रगट सरिता सर शीतल सुभग स्वाद रुचिरूरी, सूर स्वाति जल बसे जी चातक, चित लागत सब झूरी। तो इस तरह से इस पद में गोपियों के और उद्धव के बीच में संवाद चल रहा है और गोपियां उद्धव से कहती है पूर्णता इन नयनन पूरी, यानी गोपियां कहती हमारे श्री कृष्ण पूर्ण हैं। यह हमारे नेत्रों की तृप्ति से पता चलता है। तुम जो कहत श्रवणानी सुनी समुझत, याही दुख मरती बिसूरी। तुम जिस निर्गुण की बात करते हो उस निर्गुण को हम कानों में सुनकर समझती तो है पर देख नहीं पाती। ऐसी स्थिति में आंखें दुख से बिलख कर मरती रहती हैं, क्योंकि हमें तो श्री कृष्ण ही कृष्ण दिखाई देते हैं। तुम्हारे निर्गुण ब्रह्म में हम कुछ भी देख नहीं पाती हैं, क्योंकि तुम जिस निर्गुण ब्रह्म की बात करते हो उसे कानों में सुनकर समझ तो सकती है, लेकिन उसे हम देख नहीं सकती। आगे गोपियां कहती हैं हरि अंतरयामी सब जानत बुद्धि विचारत बचन समूरी। हरि अंतरयामी है, इसे हम जानती हैं, लेकिन गोपियां कहती है कि अगर हरि अंतर्यामी हैं तो इसमें हमें कुछ भेद प्रतीत होता है, क्योंकि जब हमारी बुद्धि विचार करती है तो लगता है कि हरि अंतर्यामी नहीं है, क्योंकि अंतर्यामी होते तो वे तुम्हें निर्गुण ज्ञान योग का संदेश देने के लिए हमारे पास नहीं भेजते। वे रस रूप रतन सागर निधि क्यों मनि पाए खवावत धूरी। इस तरह से गोपियां कहने लगी कि हमारे श्री कृष्ण तो रस रूप रतन सागर है, क्यों मनि पाए खवावत धूरी। इस तरह से उस मणि रूपी कृष्ण के बदले हमें तुम निर्गुण रूपी धूल क्यों दे रहे हैं। यहाँ गोपियां कहना चाहती है कि कृष्ण के बदले हमें तुम निर्गुण ब्रह्म की शिक्षा क्यों दे रहे हैं, निर्गुण ज्ञान योग की शिक्षा क्यों दे रहे हैं। रहुर कुटिल चप्पल मधु लंपट कितब संदेश कहत कटकूरी। इस तरह से गोपी कहने लगी कि कुटिल चपल चंचल मधु लंपट यानी रस के लोभी, कितब धूर्त संदेश कहत कटुकूरी, तुम्हारा संदेश एकदम कड़वा और क्रूर है। कहाँ मुनि ध्यान कहाँ ब्रज युवती, कहाँ तुम्हारा निर्गुण ज्ञान योग का संदेश जो मुनियों के ऋषियों के ध्यान के लिए हैं, और कहाँ हम ब्रज की कोमलांगी युवतियाँ गोपिकाएं। कैसे जात कुलिस करी चूरी। गोपियाँ कहती है कि कठोर वज्र को हाथों से कैसे चूर चूर किया जा सकता है, अर्थात हम कोमल गोपिकाओं द्वारा तुम्हारे उस निर्गुण ज्ञान योग को कैसे अपनाया जा सकता है। आगे गोपियां कहती हैं देखू प्रगट सरिता सर शीतल सुभग स्वाद रुचि रूरी। यहाँ गोपियां कहती हैं
देखू प्रगट सरिता सर शीतल सुभग स्वाद रुचि रूरी सूर स्वाति जल बसे जी चातक चित लागत सब झूरी। यहाँ पपीहे के बारे में कहा गया है, चातक के बारे में कहा गया है कि वह सरिता का और तालाब का शीतल सुभग जल देखता रहता है, लेकिन वह उस जल का सेवन नहीं करता है। स्वाति जल बसे जी चातक, पपीहे के हृदय में स्वाति जल ही बसता है, इसलिए जब स्वाति नक्षत्र की बूंदें गिरती है तो पपीहा उसी का ही सेवन करता है। इस तरह से स्वाति नक्षत्र की बूंदों के आगे शीतल जल, चाहे वो सरिता का हो चाहे वो तालाब का हो, उसके लिए नीरस है। अतः गोपियाँ कहना चाहती है कि हमारे हृदय में तो श्री कृष्ण ही बसते हैं और कृष्ण के आगे तुम्हारी निर्गुण भक्ति, निर्गुण ज्ञान योग का संदेश नीरस है। अगला पद है, हम ते हरि कबहू न उदास राति खवाए पिवाए अधर रस सो क्यों बिसरत ब्रिज कुबास तुम सो प्रेम कथा को कहियो मनों काटी बो घास बहिरो तान स्वाद कह जाने गूंगो बात मिठास सुनुरी सखी बहुरी फिरी एहें वे सुख विविध विलास सूरदास ऊधो अब हमको भयो 13 मास। 13 मास या अर्थ है कि लंबी अवधि बीत गई है। तो इस तरह से इस पद में गोपियाँ कहती है हम ते हरि कबहू न उदास, यानी गोपियाँ कहती है कि श्री कृष्ण को हमने विरक्त नहीं देखा, वे हमसे कभी विरक्त नहीं हुए। राति खवाए पिवाए अदर रस सो क्यों बिसरत ब्रिज कुबास, श्री कृष्ण को हमने अपने हाथों से खिलाया पिलाया है और उनको अदर रस का पान करवाया है। ऐसी स्थिति में भला कृष्ण ब्रिज भूमि को कैसे भूल सकते हैं। तुम सो प्रेम कथा को कहियो मनहु काटी बो घास, गोपियाँ उद्धव से कहती है कि तुम्हें प्रेम कथा का कहना या तुम्हारे आगे प्रेम की बात करना मानो घास काटने जैसा है। तो इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार भी हैं। आगे कहा गया है बहिरो तान स्वाद कह जाने गूंगो बात मिठास, बहरा व्यक्ति हो उसके आगे सुरीली तान से कुछ गाया भी जाए तो उसके कोई काम का नहीं, क्योंकि वह उस ध्वनि को, उस स्वर लहरी को सुन नहीं सकता। गूंगे बात मिठास, और गूंगा व्यक्ति उसको कुछ खिलाया जाए तो वो उस मिठास को व्यक्त नहीं कर सकता। तो इस तरह से गोपियाँ कहती है कि तुम्हारे आगे भी प्रेम की बात कहना मानो घास काटने जैसा है। ऊपर की पंक्ति में उत्प्रेक्षा है तो नीचे दृष्टांत अलंकार है। सुनुरी सखी बहुरी फिरी एहें वे सुख विविध विलास, इस तरह से गोपी अपनी सखी से कहने लगी सुनुरी सखी बहुरी फिरी एहें वे सुख विविध विलास, यानी जो श्री कृष्ण के साथ समय बिताया था उनकी स्मृतियाँ आती हैं। सूरदास ऊधो अब हमको भयो 13 मास, इस तरह से सूरदास कहते हैं कि गोपी कहने लगी है उद्धव, अब उनका इंतज़ार करते करते एक लंबी अवधि बीत गई है, लंबा समय व्यतीत हो गया है, अब हम एकमात्र श्री कृष्ण को ही पाना चाहते हैं। तो इस तरह से गोपियाँ उद्धव को निरुत्तर करती हैं। अगला पद इस प्रकार है, तेरो बुरो न को माने रस की बात मधुप नीरस सुनु रसिक होत सो जाने दादुर बसे निकट कमलन के जन्म न रस पहचाने अली अनुराग उड़न मन बांध्यो कही सुनत नहीं काने सरिता चले मिलन सागर को कूल मूल द्रुम भाने कायर बके लोह ते भाजे लरे सो सूर बखाने। इसमें गोपियाँ कहती है तेरो बुरो न को माने, उद्धव से कहती है कि तेरा कोई बुरा नहीं मानता है क्योंकि तू जानता ही नहीं है प्रेम क्या है, तो निर्गुण ज्ञान योग
का ही संदेश दिए जा रहा है। रस की बात मधुप नीरस, सुनो रसिक होत सो जाने। गोपियाँ कहती है तेरा बुरा कोई नहीं मान सकती हम, क्योंकि तो प्रेम के बारे में जानता नहीं है। रस की बात मधुप, हे भ्रमर उद्धव, रस की बात नीरस, सुनो रसिक होत सो जाने। जो नीरस है वे भला कैसे जान सकते हैं, जो रसिक होता है वही वास्तव में रस की बात, प्रेम की बात जान सकता है। दादुर बसे निकट कमलन के, जन्म न रस पहचाने। दादुर का अर्थ मेंढक है। मेंढक पानी में रहता है, कमल के निकट रहता है, लेकिन वो कमल के रस का महत्व नहीं जानता है। पास में ही रहता है लेकिन वो कमल के रस का महत्व नहीं जानता है, इसलिए उसका रस का उपभोग नहीं कर पाता है, रसपान नहीं कर पाता है। अली अनुराग उड़न मन बांध्यो, कहे सुनत नहीं काने। और उधर भ्रमर जो है, अली का भ्रमर कमल से प्रेम करता है, इसलिए वह कहीं भी होता है उड़ करके सीधा कमल के पास आता है, चाहे उसके बीच में किसी तरह की बाधा हो। उन बाधाओं का सामना करते हुए भी वह कमल के पास आता है और पूरी तरह से समर्पित हो जाता है, यहाँ तक कि अपना बलिदान भी दे देता है। आगे गोपी कहती है सरिता चले मिलन सागर को, कूल मूल द्रुम भाने। सरिता सागर से प्रेम करती है, यानी नदी समुद्र से प्रेम करती है, इसलिए जब चलती है तो उसके बीच में रास्ते में अनेक तरह के अवरोध उत्पन्न होते हैं, लेकिन उन अवरोधों को, झाड़ झंखाड़ों को, चट्टानों को काट कर भी नदी सागर से जाकर मिलती है, क्योंकि वह सागर से अथाह प्रेम करती है। कायर बके लोहते भजे, लरे जो सूर बखाने। कायर बकते रहते हैं, लोहते भजे, और जैसे ही कोई शस्त्रों का सामना होता है तो कायर वहाँ से भाग खड़े होते हैं। लरे जो सूर बखाने, और जो लड़ते हैं वे हमेशा सूरवीर कहलाते हैं, बहादुर कहलाते हैं। तो इस तरह से गोपियों ने इस पद में प्रेम के महत्व को बताया है। अगले पद में गोपियाँ कहती है घर ही के बाढ़े रावरे, नाहिन मीत वियोग बस परे, अनवौगे अली बवारे। भूख मरी जाए चरे नहीं तिनुका, सिंह को यह शोभावरे। श्रवण सुधा मुरली के पोखे, जोग जहर न ख्वाबरे। उदो हमें सीख का देहो, हरि बिनु अनत न ठावरे। सूरजदास कहा ले कीजे, थाही नदियाँ नावरे। तो इस तरह से गोपियाँ इस पद में कहती हैं घर ही के बाढ़े रावरे, यानी हे उद्धव, तुम हमारे ही घर में आकर के हमें ही प्रेम की शिक्षा दे रहे हो, वियोग का महत्व बता रहे हो, हमें हमारे घर में ही बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो। तो इस तरह से गोपियाँ कहती है कि हमारे घर में ही तुम बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो। नाहिन मीत वियोग वस, बरे अनवौगे अली बावरे। यानी तुमने प्रिय का वियोग सहा नहीं है और तुम प्रिय का वियोग सह नहीं सकते। ऐसी स्थिति में गोपियाँ कहती है कि तुम हमें हमारे ही घर में आकर के इस तरह की शिक्षा नहीं दें। भूख मरी जाए चरे नहीं तिनुका, सिंह को यही स्वभावरे। शेर के स्वभाव के बारे में गोपियाँ कहती है कि वो कितना ही भूखा मर जाए लेकिन घास पात का वह सेवन नहीं करता है। तो सिंह का ये स्वभाव है कि वो भूख भले ही मरे लेकिन घास के तिनकों का सब सेवन नहीं करता है। श्रवण सुधा मुरली के पोखे, जोग जहर न ख्वाबरे। गोपियाँ कहती है हमारे कान श्री कृष्ण की उस मधुर धुन को सुनते हैं, उनकी अमृत रस से भरी हुई जो मुरली की सुरीली तान है उसे सुनकर के संतुष्ट होते हैं, और उस मधुर तान के आगे जोग जहर न ख्वाबरे, तुम्हारा योग रूपी जहर जो है उसका हम सेवन नहीं कर सकती। श्री कृष्ण की मधुर तान के सामने तुम्हारा
जहर रूपी योग हमारे कोई काम का नहीं है। इस तरह से जोग जहर में रूपक अलंकार भी है। उदो हम ही शीख का देहो, हरि बिनु अनत न ठावरे। गोपियाँ कहती है, हे उद्धव, हमें तुम क्या शिक्षा दे रहे हो? हम तुम्हारी बातों को सुन रही है और तुम निर्गुण ज्ञान योग का संदेश दिए जा रहे हो, लेकिन हम कहना चाहती हैं कि हरि के बिना हमें कहीं भी ठौर ठिकाना नहीं है। हमारे तो एकमात्र श्री कृष्ण ही है, उनके बिना हम जी नहीं सकती, रह नहीं सकती। सूरजदास कहा ले कीजे, थाही नदिया नावरे। इस तरह से सूरदास कहते हैं हमारा हृदय पूरी तरह से श्री कृष्ण को समर्पित है और हृदय रूपी अथाह नदी की थाह तुम्हारा निर्गुण ज्ञान योग का संदेश, यानी हृदय रूपी अथाह नदी की थाह तुम्हारे निर्गुण रूपी योग संदेश की नाव पर बैठ करके नहीं लिया जा सकता। इस तरह से गोपियाँ उद्धव को निरुत्तर करती हैं। वे एकमात्र श्री कृष्ण में विश्वास करती है और कहती हैं कि हमें तो एकमात्र श्री कृष्ण ही चाहिए। तो इस तरह से गोपियाँ उद्धव को निरुत्तर करती हैं। अगले पद की हम अगली कक्षा में व्याख्या करेंगे। धन्यवाद।